नमस्ते जी। सब लोग कैसे हो? सब अच्छे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, ये सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज का ये वचन और गवाही आपकी नाम की महिमा हो, और ये गवाही गवाही और ये वचन और सारे लोगों को ये फायदेमंद हो, उनकी हृदय में प्रभु आप ब्लेसिंग दो। प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। आइए आज भी एक सुंदर के गवाही के साथ, एक सुंदर वचन के साथ हम देखेंगे। धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार आप सबको विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में आप सबको मिलने में बहुत ही खुशी हूँ। आप सब मुझे अच्छे कमेंट कर रहे हो, इसके लिए लाखों बार आप लोग को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और सबको फॉरवर्ड कर लेना और सब्सक्राइब कर देना सबको। अब में मुझे सब्सक्राइब कर देना और फॉरवर्ड कर देना। आइए ये गवाही में जाएंगे। परमेश्वर बहुत सुंदर कि रिश्ता क्या होती है, रिश्ते को कैसे इज्जत करना चाहिए, किस तरीके से प्यार करना चाहिए, और रिलेटिव के साथ किस तरीके से हम मिलजुल के रहना चाहिए। यही मेरी जिंदगी में भी रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था। मैंने वैसा निभाया, वही परमेश्वर उसका सहायता किया। वो कैसे सहायता किया, वही एक बड़ा आप सुनने के समय में आपको ये काम आश्चर्य लगेगा। ये आप सुनिए ध्यान से। आप प्लीज कट मत करिए, बहुत अच्छे गवाही है। आप पूरा वीडियो आप सुनिए, भी आपको समझ में आएगा परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया और आपके साथ क्या करेगा। ठीक है जी। और मैं चेन्नई वेलेचेरी की हूँ, और मेरे बहन लोग सब है, और मैं चेन्नई वेलेचेरी का रह के मैं बम्बई में 43 ईयर से बम्बई में रह रही हूँ। फिर भी मैं कभी भी मेरे रिश्ते नाते किसी को भी मैं भूला नहीं, और उनको सही समय पे सबसे मैं छोटी हूँ, मेरे घर पे सबसे लास्ट नंबर हूँ मैं। लेकिन फिर भी किसी को भी मैं छोड़ी नहीं, किसी को भूली नहीं, और कौन से भी अच्छे बुरे दिनों में सब में मैं शामिल हुई, सब कुछ अच्छा तरह से मैं निभाई। और इस बातों पे मेरी और एक बहन है, और वो बहन बहुत ही हम सबसे बहुत सुंदर है और बहुत स्टाइलिश है। बहुत स्टाइल में रहेगी वो हमेशा। हम सिटी के हैं तो फिर हमारा मम्मी भी बहुत अच्छा से रहेगी, बहुत नीट और एकदम परफेक्ट रहेगी, एकदम अच्छा से नीट करके। तो मेरे बहन तो अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी तरह से रहेगी। लेकिन उसे शादी करवाया कि हरियाणा वालों से। हरियाणा वाले लोग सब वहाँ रहते थे, तो उन मम्मी को उनकी पसंद आ गया। वो मेरे जीजू को देख के पसंद आया तो मेरे मम्मी ने उनको, उधर ही रहने वाले, चेन्नई में रहते उन लोग, गांव में नहीं, उधर ही काम करके उधर ही रहने वाला, इसलिए मम्मी ने उनको शादी करके दिया। शादी करके एक 4-5 साल के बाद उसकी बात उन्होंने मेरे बहन को लेके चले गया अपने गांव में चले गया। बहन भी उनके साथ ही बहन को लेके चले गया। और मैं वो टाइम में मैं 4 साल की थी, मेरी बड़ी बहन एक 9 साल की थी। ऐसा करके हम सब छोटे छोटे थे, और शादी करके गए। तो हरियाणा में ऐसा एक निबंधन है कि शादी करके लड़कियों को लेके जाएंगे, और वहां से लड़कियों को फिर से मायके नहीं भेजेंगे। मायके वाले उनके पास जा सकता है, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन लड़की मायके में नहीं भेजेंगे। ऐसा एक उन दिनों में एक निबंधन था कि नहीं। और मेरा जीजू तो भेजेगा ही नहीं, क्योंकि इतना दूर से चेन्नई से लेके अभी भी गाड़ी पे जाएंगे तो ट्रेन में जाएंगे तो 4 दिन उनके गांव जाने के लिए 4 दिन लगता है। तो फिर उनको वो समय में, अभी तो सब कुछ है, वो टाइम में तो ज्यादा करके गाड़ी नहीं रहेगा, ज्यादा गाड़ी घोड़ी सब कुछ नहीं, ज्यादा करके नहीं रहता है, सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा। अभी तो इतना अवेलेबल रह के भी हमें वहां जाना है तो
और चेन्नई से जाना है तो 4 दिन लगता है, इतना दूर है। तो वो कहाँ से भेजेगा? नहीं, कभी नहीं भेजा। और मम्मी डैडी लेटर में ही बात करते रहते थे, वहां से लेटर, यहाँ से लेटर। वो एक लेटर जाके आने से 1 महीना लगता था। अभी हरियाणा को तो मुझे मालूम नहीं, बम्बई से मैं लेटर भेजती तो मुझे 1 महीना रिटर्न जवाब आने को, मेरे को 1 महीना 25 दिन तो पक्का जरूर, मुझे 25 दिन तो लग ही जाता था। ऐसी इतनी दूर, और वहाँ तो पूछे ही मत कि कभी पहुँचता है, इतना दूर है। ट्रेन में ही 4 दिन लगता है अभी के समय में, तो फिर लेटर कभी पहुँचेगा पता नहीं। तो लेकिन उसमें ही उन लोग चलता था। और मम्मी डैडी सब उनको देखने को गया, आते थे, देख के आते थे, सब करते थे। लेकिन हम तो कभी उनको देखा ही नहीं। 4 साल में देखा, उसके बाद कभी देखा नहीं। और मम्मी तो मेरे 10 उम्र था मेरा जब भी मम्मी गुजर गई है। मम्मी गुजरने के बाद थोड़ा दिन के बाद डैडी भी गुजर गया। डैडी गुजरने के बाद फिर उसकी एड्रेस वगैरह हमें कुछ भी पता ही नहीं है। एड्रेस किधर है, क्या है, कुछ मालूम नहीं है। बस हो गया। फिर लेकिन मेरे दिल में जैसे बड़ी होते होते गई है, मुझे वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका नाम बदमिनी है, कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार करती थी, कि एक माँ का समान चंद्रू चंद्रू करके मेरे को लपट लपट के सोती थी, और किधर भी जाएगा तो मेरे को लेकर जाती थी। और मैं भी उनके साथ घूम घूम के उनके साथ ही घूम के रहती थी। तो उस प्यार के खातिर है कि क्या मुझे पता नहीं, मेरे दिल में एक धड़क, हमेशा एक धड़क उठती थी कि मैं मरने से पहले मेरे बहन को कैसा भी करके मुझे देखना है। ऐसा करके मैं वैसा मैं सोचते रहती थी। परमेश्वर से भी वही बोलते, मैं मरने से पहला, हे प्रभु, मैं मरने से पहला मेरे बहन को देखना है करके मेरे मन में इच्छा होती थी। तो वो इच्छा की कारण से एक बार मैं रोहतक तक अकेला चले गई, कि एड्रेस भी नहीं है। बहुत बड़ा गलती किया, मैं बहुत बड़ा गलती किया। ऐसा कभी मैं करना नहीं चाहिए। और मैं उतना, मतलब उस बहन को देखना मेरा उतना ये था, इसकी वजह से मैं अकेले भी बिना एड्रेस से भी मेरे को जाना पड़ा। मैं चले गई, लेकिन किधर से बिना एड्रेस से कोई मिलता है क्या? मुझे भी मिला नहीं है। और बहुत बड़ा गलती किया, वैसा मैं जाके बहुत बड़ा गलती किया। फिर उसके बाद किसी तरह से मेरे को छोटा से थोड़ा से मेरे को एड्रेस मेरे हाथ में आ गया है। एड्रेस आ गया तो किसी की मदद से उनको कभी भूलेगा नहीं, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे लेके गया, मुझे हरियाणा में लेके गया। और उनकी तरफ से मैं रास्ते में जा रही थी, वो जगह सब देख रही हूँ मैं, क्योंकि पूरा जंगल है, एकदम जंगल है, कि कुछ भी नहीं है उधर। तो मैं बोली कि अरे मेरी बहन इतना स्टाइलिश है, इतना अच्छी तैयार होने वाली, इतना अच्छा रहने वाली, और ये जंगल में वो क्या कर रही है इतना साल से, कैसे रह सकती है करके मैं रोते इतना रोते वही बातों को सोच के यहाँ नहीं रह सकती है, हमें गलत एड्रेस मिल गया शायद करके मैं सोच के मैं उधर गई। तो वहाँ के लोग, वो बोला उसके नाम लक्ष्मी है, जो आप जो बोल रहे हैं वो नाम हमें नहीं पता है, लेकिन एक है इस तरीके से आया हुआ लेडी एक है, लेकिन वो तो एकदम बूढ़ी है, कि आपका बहन बोल रहा है, लेकिन पता नहीं, वो तो उम्र हो गई है उसका। और देख लो वही है, चेन्नई से आया हुआ लड़की है, चेन्नई से आया हुआ औरत है, जाके देख लीजिए करके। फिर मैं गई वहाँ, एक पैजामा कुर्ता पहन के, एकदम बाल पूरा सफेद होके, वहाँ सर पे ऐसे इसी तरीके से पल्लू डाल के वहाँ खड़ी थी। मैं बोली ये मेरा बहन कैसी हो सकता है, मेरे बहन तो बहुत सुंदर है, ये कैसे हो सकता है करके मैं वहाँ गई और थोड़े से बातचीत करने में हमारा नाम उनको बोला, उनको पूछा आपका मम्मी के नाम क्या है, डैडी का नाम क्या है, बहन की नाम क्या पूछा, तो वो बोलने लगी ये सब तो क्यों पूछ रहा है, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरा बहन का नाम ये है, उन लोग सब चेन्नई में है, ऐसा करके सबके नाम बोलने लगी। फिर मैं भी एक थोड़ा बहन लोग का नाम मैं भी बताया। वो ऐसे मेरे कपड़ा पकड़ के, मेरा हाथों को पकड़ के, मेरा पैर पकड़ के ऐसा लपट के इतना रोने लगी, कितना देर, बहुत देर तक, 2 घंटा तक
उसका रोने में चले गया। कभी देखी, कितने साल के बाद देखी पता है? तो मेरा 4 साल में मैंने देखी। अब कितना साल में मैं देख रही हूँ कि मेरा मतलब उनका चेन्नई से उनको जाके 48 ईयर्स हो गया। 48 ईयर्स के बाद मैं उन्हें देख रही हूँ, और वो मुझे 48 ईयर्स के बाद वो मुझे देख रही थी। इतना रोई। फिर उसके बाद उनसे बात किया। फिर उसके बाद मेरे बहन लोग को सबको बताया। उन लोग बहन लोग भी उड़ी मारने लगा, अरे जिंदी है क्या, जिंदी वो मर गए कि जिंदी है वो भी हमें पता नहीं था। वो जिंदी है क्या, मिली क्या, कैसी है वो, इतना 1000 सवाल। बोले दे फोन दे। मैं बोली नहीं, ये टाइम में मुझे, वो टाइम में मैं सुझा ही नहीं है कि तुम लोग के वीडियो कॉल करके दूँ करके। तो ऐसी टाइम ऐसे रोने में ही टाइम चले गया। तो अभी तो मैं निकल गई है, फिर से मैं आप लोग को नंबर दे देती हूँ, आप लोग बात कर लो करके। तो तमिल उन्होंने इतना साल के बाद भी, हमारा लैंग्वेज तमिल है, उन्होंने वो तमिल भाषा को भूला नहीं। थोड़ा टूटा फूटा आ रहा था, वो टूटा फूटा भाषा में मेरे बहन लोग के साथ बात करते करते अभी अच्छे से हम लोग को भी मिलने आए, उन्होंने भी मिला, और हमारे घर पे भी आया, चेन्नई में भी आया, हम लोग सब लोग मिलके भी हरियाणा में गया। अभी अच्छे से तमिल भी उनको एकदम क्लियर भी तमिल भाषा करने के लिए उनको क्लियर भाषा भी करने लगे। तो ये सब हो गया। देखो, एक रिश्ता है, खून का रिश्ता, वो एक रिश्ता है, एक रिलेटिव है। तो वो बहुत ही महत्व चीज है। मेरा सारे चेन्नई के बहन लोगों को भी मैं निभाया, और इनको भी कैसा भी करके मुझे उनसे मिलना है, मैंने मिल लिया। वो कितना खुशी है ऐसे मिलने में, वो रिश्ते को निभाने में, वो रिश्ते को पाने में, उसको इज्जत करने में, प्यार करने में बहुत बड़ा प्यार मिलता है, बहुत आनंद मिलती है उसमें। तो परमेश्वर का वचन में भी यही कहा है कि यूहन्ना 19 का 27 में लिखा है। मैं पहले की जैसे ही मैं तमिल में पढ़ूंगी, आपको हिंदी में वही बातें मैं बताऊंगी। यूहन्ना फिर वो शिष्य को देख के उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारा माँ है, ऐसा करके शिष्य के पास अपने माँ को सौंप रहा है। कभी सौंप रहा है? क्रूस में था। वो क्रूस में अपना जाने वाला समय में वो अपना कर्तव्य निभा रहा था। वो अपना प्यार को बांट रहा था। उसकी रिश्ते क्या है उसको पूरा उनको करना था। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में रहने के समय में वो रिश्ता को निभाया। दूसरा एक वचन भी देखेंगे हम, देखें तो उत्पत्ति का 24 का 38, उत्पत्ति 24:38 में देखेंगे तो मेरे बाप के घर पे जाके मेरा सगा संबंध से एक लड़की, मेरे बेटा के लिए लड़की शादी करने का है। मेरे गांव में मेरी सगा संबंध से तुम एक लड़की देख के उसमें से शादी करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अब्राहम कह रहा है। अपना कैसा उसके साथ जो रहता है उनके साथ वो अब्राहम कह रहा है। वो अब्राहम वो अपना गांव छोड़ के बहुत साल हो चुका है, उसको बच्चा कभी हुआ है? उसका 100 साल होने के बाद उसको बच्चा हुआ। देख लीजिए फिर कितने साल हो गया उसका गांव छोड़ के। फिर उसकी बात, वो बेटा को कितनी उम्र हो चुका है, वो इतना उम्र होने के बाद भी वो अपना रिश्ते को वो समझता था, अपना रिलेटिव को समझता था, अपना रिलेटिव को चाहता था। वो मेरे रिलेटिव है, मेरा रिलेटिव चाहिए, मेरा सगा संबंध मेरे को चाहिए करके उसमें ही मैं मेरे बेटा को लड़की ढूंढूंगा, उसमें से ही मेरा बेटा को शादी करूंगा, ऐसा करके वो अपना नौकर को बोल के बेचता है। और दूसरा एक वचन भी हम देखेंगे, दूसरी बात भी देखेंगे तो मोसे छोटे बच्चे थे,
वो छोटे बच्चे को उन दिनों में नहीं रखना था, वो सब मैसेज है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। छोटे बच्चे को छुपाने के लिए, छुपा के रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अभी छुपा नहीं सकता करके उसे पानी में सब अच्छा से करके उसको पानी में छोड़ते, उस बच्चे को छोड़ने के टाइम में उसकी बहन, मेरे मेरे भाई का साथ क्या होएगा, मेरे भाई का साथ क्या हो रहा है, वो देखने के लिए चुपके से वो मिरियम खड़ा होके वो देख रहा था कि मेरे भाई रिश्ते, मेरे रिश्ता है, मेरा खून है, मेरा भाई है, वो मेरे रिश्ते में है, उसके साथ क्या हुआ वो देखने के लिए वो चुपके से खड़े हो। उतना ही नहीं है, अपने ही माँ को लेके आई कि ये औरत बच्चे को दूध पिला सकती है करके उसके अपने माँ को ही लेके आई, उसका रिश्ता उसने निभाई। और एक वचन भी अपन देखेंगे तो उत्पत्ति 43 का 30 में हम देखेंगे तो योसेफ का भी वही है कि अपना भाई सबको देखने के टाइम में वो पुट के रोने लगा। प्यार के कारण अपने भाई को सब देखने के टाइम में उसे रोना काबू में नहीं कर सका, वो एक रूम देख के उधर जाके फुट के उसने रोने लगा। रिश्ते इतना पक्का है, आपका रिश्ता भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, सासू का हो, ससुर का हो, देवर का हो, ननद का हो, किसका भी जटानी का हो, देवरानी का हो, तो मामा का हो, मामी का हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, उस रिश्ता को किसी वजह से टूटना ना देना, उस रिश्ता को बना कर रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर और भी बहुत सारा वचन है कि रिश्ते किस तरीके से निभाना है, रिश्ते क्या चीज है करके, कि बाइबल में बहुत सारा वचन है। तो परमेश्वर यीशु मसीह रिश्ता को इतना अच्छा निभाता है, और अब्राहम अपना पिता कहा जाता है, वो अपने रिश्ता को इतना अच्छा निभाता है, और उनके संदति सब याकूब को भी देखेगा, याकूब को भी अपन देखेंगे तो वो भी वैसे ही रिश्ता निभाता है। अपने मामा का घर पे जाके वो लड़की, अपने रिश्ते के लड़की को शादी करने के लिए वो 14 साल वो क्या किया उधर, इतना उसकी मामा ने इतना तकलीफ दिया, फिर भी वो तकलीफ को सहन करके 14 साल तक वो क्या किया है, वो निभा के वो लड़की को शादी करता है। मतलब सब लोग और देखने जाएगा तो बहुत है वचन। तो इस तरीके से सब लोग वो टाइम में भी, ये टाइम में भी इतना अच्छे तरफ से रिश्ता को निभाता है लोग, तो हम इस रिश्ता को छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है आपसे किसी से दुश्मनी हो गया हो, और किसी के साथ आपका दरार हो गया हो, रिश्ते के दरार हो गया हो, और किसी से आपका साथ कुछ बुरा किया हो, कोई आपका साथ बुरा किया हो, और नहीं अभी मैं बात करेंगे ही नहीं, मैं जाएंगे ही नहीं, मैं करेंगे ही नहीं, इस तरीके से रहते हो, तो ये सब छोड़ के रिश्ता बनाने में लगाओ, रिश्ते बना के रखो। क्योंकि रिश्ता बहुत महत्व चीज है, रिश्ता बनाने में बहुत आनंद मिलती है, रिश्ता में इतना प्यार मिलता है, रिश्ता में अपनापन मिलता है, इसीलिए रिश्ता को कभी तोड़ने मत देना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप सोचेंगे नहीं वो छोटी है, वो उसको आना चाहिए, नहीं वो बड़े हैं उनको समझना चाहिए, नहीं उसने ऐसा किया है इसीलिए उसको ही आना चाहिए, नहीं इसने ऐसा किया है उसको ही आगे बढ़ना चाहिए, नहीं उसको पहला माफी मांगने दो, नहीं उसको इस तरीके से बोलने दो। आप ऐसे मत सोचिए, आप ऐसे मत सोचिए, आप पहला एक कदम रखिए, आप समझिए कि मेरे कारण से उसके दिल में क्या दुख पहुंचा, वो समझिए, मेरे वजह से उसके साथ उसने इतना सब कुछ मुझे किया है, इतना सब कुछ हमारा साथ हुआ है, वो सब आप सोचिए, पहला का सोचिए, उसकी पहला कैसे थे,
पहला रहते थे, तो वो सब आप याद करिए। इस तरीके से सब हम रहे, इस तरीके से हम किया है, लेकिन वो कभी हमारा साथ ऐसा किया नहीं है, तो गलती मेरा है करके आप समझ लीजिए। समझ ली, कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं। रिश्ते को समझ कर लेने से कोई बड़े कोई छोटे कभी नहीं होते। रिश्ते को समझ लीजिए, उनके प्यार को समझ लीजिए, उनके तरीके समझ लीजिए। समझ कर आप आगे बढ़िए। वो आने तलब, दूसरे सामने आने तलब आप रास्ता मत देखिए। अगर हम इस तरीके से रास्ता देख के बैठेंगे ना, वो रिश्ता कभी नहीं होएगा, वो रिश्ता कभी भी होएगा नहीं है। तो उनके रिश्ता देख के, उनका ही रास्ता देख के हम बैठेगा तो बस बैठे रहना पड़ेगा। रिश्ता अपना सगा संबंध को हाथ धो के बैठना पड़ेगा। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि उसको आने दो, उनको आने दो, उसको बोलने दो, उसको माफी मांगने दो, वो पहले आने दो, ये कभी नहीं सोचिए। आप 2 कदम आप आगे रखिए, वो सामने वाला क्या करेंगे, वो 4 कदम आपके सामने आगे रखेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत ही टूगेदर होके आप देखिए कितना वो अच्छा लगता है। वो समय में टूगेदर हुई है, सबको बोलिए फोन करके, सबको टूगेदर करिए। कितना अच्छा वो रिश्ता में इतना सारा खुशियां मिलती है। वो खुशियां परमेश्वर स्वयं बोलता है, रिश्ता को छोड़ना नहीं, रिश्ता को आवाज करो, रिश्ता को प्यार दो, रिश्ता को इज्जत करो, रिश्ता को मानो, प्यार करो। ये सब परमेश्वर स्वयं कहता है, तो हम कौन होता है ना। तो इसीलिए गुस्सा दुख दीजिए। अगर आपके सामने, आपके बीच में कुछ भी दलाल हो, उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ दीजिए। अपने आप को छोटा बना लिए। आप अपने आप को छोटा बनाने से परमेश्वर का नजर पे बड़े होंगे। इसीलिए अपने आप को छोटा बनाइए, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु, ये सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये किसी की जिंदगी में भी इस तरीके से प्रभु जी रिश्ता नाते टूटे हुए हैं प्रभु, आप उनके साथ प्रभु जी उनके हृदय में ये वीडियो के द्वारा उनके हृदय में बात करके उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप सहायता करिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। और ये वीडियो सब जगह पे जाने के लिए और सब सुनने के लिए प्रभु आप सहायता करना मेरे पिता। धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और फिर से हम एक दूसरे से मिलने तलब मैं विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू।